एक ब्लूफिन टूना नाव के पास जोरदार तरीके से संघर्ष कर रही। तभी हार्पून का एक बार सीधे मछली के शरीर में जा लगा। पास ही टीजे का भाई माइक था। उसने लंबे हुक की मदद से मछली की पूंछ को पकड़ा और ऊपर उठाया। इसके बाद मछुआरे ट्रिक ने मछली की पूंछ में रस्सी डालकर उसे कसकर बांध दिया। अभी आसमान में उजाला भी नहीं हुआ था। समुद्र में चारा डालने के 1 मिनट के अंदर ही इस लालची ब्लूफिन टूना ने कांटा निगल लिया था। अब वे खुशी खुशी घर लौटकर इस मछली को बेच सकते थे। वापस लौटते समय उनकी मुलाकात एक और मछली पकड़ने वाली नाव से हुई, जो उसी इलाके में मछली पकड़ रही थी। उस नाव के कप्तान टीजे के पिता टिम थे और उनके साथी पाइक थे। टीजे ने अपने पिता को अपनी पकड़ी हुई मछली बड़े गर्व से दिखाई। उन्होंने मछली को नाव पर खींचकर चढ़ाया और फिर उसकी लंबाई नापी। इस मछली की लंबाई 2.46 मीटर थी। अब सबकी नजर इस बात पर थी कि यह मछली उन्हें कितने पैसे दिलाएगी। स्थानीय नियमों के अनुसार ब्लूफिन टूना की लंबाई कम से कम 1.85 मीटर होनी चाहिए, तभी उसे कानूनी रूप से बेचा जा सकता है। दूसरी नाव पर भी कांटे में फंसी मछली को धीरे धीरे पानी की सतह तक खींचा जा रहा था। क्रू के सदस्य हार्पून लेकर तैयार खड़े थे। जॉन ने पहला हार्पून फेंका, लेकिन वह बाल बाल चूक गया। उसने तुरंत दूसरा हार्पून फेंका और इस बार निशाना सीधे मछली पर लगा। इसके बाद उन्होंने उसकी पूंछ को लंबे हुक से पकड़ा और रस्सी से कसकर बांध दिया। अब मछली को नाव पर चढ़ाने के लिए तैयार कर लिया गया था। जब उन्होंने मछली को नाव पर खींचा और उसकी लंबाई नापी तो वह 2.2 मीटर निकली। इसके बाद वे बंदरगाह पहुंचे और मछली की बिक्री की प्रक्रिया शुरू हुई। खरीदार मछली की पूंछ से एक टुकड़ा काटकर और पेट के हिस्से से मांस का सैंपल लेकर उसकी गुणवत्ता और फैट की मात्रा जांचता है। सिर और पूंछ हटाने के बाद मछली का वजन 344 पाउंड यानी करीब 156 किलो था। खरीदार ने मछली को देखकर कहा कि यह बेहद शानदार मछली है। इसका रंग बहुत अच्छा है और मांस गहरे लाल रंग का है। उसके अंदर का फैट भी काफी अच्छा दिखाई दे रहा था। उसके अनुसार अगर यह इस साल की सबसे अच्छी मछलियों में से एक नहीं थी तो निश्चित रूप से सबसे अच्छी मछलियों में शामिल थी। अब कीमत तय करने की बारी थी। खरीदार ने कहा कि वह इसके लिए $21 प्रति पाउंड देगा। इस तरह यह मछली कुल $7,224 में बिक गई। अब डैनियल ब्लूफिन टूना पकड़ना सीख रहा था। अनुभवी मछुआरा निक टक सिर्फ मछली की हरकत देखकर समझ गया कि कांटे में फंसी मछली छोटी नहीं है। मछली ने अचानक फिर जोर लगाया और काफी सारी मछली पकड़ने वाली लाइन खींच ले गई। निक ने इसी मौके का फायदा उठाकर डैनियल को भी मछली से लड़ने का अनुभव लेने दिया। दोनों बारी बारी से लाइन खींचते और फिर थोड़ी लाइन छोड़ते रहे ताकि मछली धीरे धीरे थक जाए। कुछ समय बाद उन्हें पानी की सतह के नीचे मछली की परछाई दिखाई देने लगी। कप्तान टिम और डैनियल दोनों हार्पून लेकर तैयार हो गए। टिम ने पहला हार्पून फेंका लेकिन निशाना चूक गया। उसने तुरंत डैनियल से दूसरा हार्पून लाने को कहा और खुद दोबारा मछली को निशाना बनाया, लेकिन दूसरी कोशिश भी नाकाम रही। अब उन्हें दोबारा सही मौके का इंतजार करना पड़ा। तीसरी कोशिश में आखिरकार हार्पून मछली के शरीर में जा लगा। आओ आओ आओ। डैनियल तुरंत लंबा हुक लेकर आया। उसने मछली को हुक से पकड़ा और किनारे की ओर खींचा। इसके बाद उन्होंने उसकी पूंछ में रस्सी डालकर उसे मजबूती से बांध दिया। मछली को नाव पर खींचने के बाद उसकी लंबाई करीब 2.5 मीटर थी। इसके बाद वे बंदरगाह पहुंचे और अपनी पकड़ी हुई मछली को बेचने की प्रक्रिया शुरू की। कप्तान बॉब इस प्रतियोगिता को जीतना चाहता था। इसके लिए उसे हर दिन कम से कम एक ब्लूफिन टूना पकड़नी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था पैसा कमाना। मछली पकड़ने का यह सीजन उनके लिए आय का एक बेहद महत्वपूर्ण जरिया था, इसलिए वे इस मौसम में ज्यादा से ज्यादा कमाई करना चाहते थे। उनकी मछली का वजन 243 पाउंड